दावेदारी पक्की है। हमारे इस सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं रोहिणी वार्ड 57 से शीला रानी, जो आम आदमी पार्टी की एक मजबूत कार्यकर्ता, मजबूत सिपाही हैं और इस बार ये 2022 के नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। आज इनसे बात करते हैं कि इनकी दावेदारी का आधार क्या है, संगठन के प्रति इनका योगदान क्या है और लोगों के बीच में जो इनकी भागीदारी है, लोगों की समस्याओं को दूर करने में इनकी जो भागीदारी है वो कैसी है और इनका आधार क्या है कि ये टिकट की उम्मीद कर रही हैं। शीला जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार वार्ड की तरफ से आपकी दावेदारी है, महिला सीट की घोषणा भी हो गई है। क्या कहेंगी, किस तरीके से आप अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं? ऐसे कौन कौन से आधार हैं संगठन के प्रति और लोगों के प्रति जिसके आधार पर आप नगर निगम चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? मैं शीला रानी, रोहिणी विधानसभा वार्ड नंबर 57 से। मैं आम पार्टी में 5-6 साल से काम कर रही हूँ और करती रहूँगी। मैंने अपनी महिलाओं को संगठन से जोड़ा है और जो भी मेरी महिला मेरे वार्ड नंबर 57 या रोहिणी विधानसभा में कार्य होता है, मैं उनके निःशुल्क कार्य करती हूँ। और मैंने अभी ये आधार कार्ड कैंप और श्रम कार्ड के कैंप भी लगवाए हैं और हेल्थ कैंप भी लगवाए हैं। और मैं अपनी महिलाओं के पूरा संगठन मजबूत करती हूँ और उनको अपने संगठन से जोड़ती हूँ और मैं ऐसे ही कार्य करती रहूँगी। और जो भी मेरी महिला का काम होता है मैं आगे से आगे जाती हूँ और जो मेरा सहूलियत आती है वो मैं उनको बताती हूँ कि भाई आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। पेंशन का काम करती हूँ और विकलांगों की पेंशन का, बच्चों को एमसीडी में राशन नहीं मिलता तो उनको मैं जाके स्कूल में राशन दिलाती हूँ। जैसे कि कोई भी महिला मेरे पास आती है कि भाई अभी 1 महीना हुआ है, अब बच्चे को राशन नहीं दिया, हमारे पास मैसेज आ गया, तो मैं स्कूल में जाके उनको राशन दिलाती हूँ। जो मेरे से मदद होती है पूरी से पूरी करती हूँ। किसी को जैसे हॉस्पिटल ले जाना है वो भी मैं कार्य करती हूँ। और मैं जो जीवलोक में सारे पार्कों की सफाई या वैसे भी कोई भी कार्य होता है मेरी लेडीज़ों का, मैं उसमें जाती हूँ उनके साथ, पूरी तरह से अपनी उनके साथ करके काम करवाती हूँ। और मैं 5-6 साल से स्कूलों में सफाई के लिए पार्क साफ कराने हैं और या राजा विहार में मैंने सारी सफाई करवाई है। एमसीडी वाले मेरे साथ मिलके काम करते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं सबके साथ मिलके कार्य करती रहूँ। शीला जी, आप काफ़ी समय, लगभग 6 साल या 7 साल से आम आदमी पार्टी में रही हैं। इससे पहले आपकी कार्यक्षेत्र क्या था? आप सामाजिक रूप में किस तरीके से लोगों के बीच में रहीं, लोगों की ज़रूरतों पर उनके बीच में काम किया आपने, उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। महिलाओं से कपड़े का काम कराती थी और वो जैसे भी कोई दिक्कत किसी को होती थी उसकी मैं पूरी मदद करती थी। जैसे कि उसके घर में राशन नहीं है, कोई भी दिक्कत है, उनके बच्चे बीमार है या उनका हस्बैंड बीमार है, मैं हॉस्पिटल ले जाके उनकी मदद कराती थी। या किसी बीबी की डिलीवरी होनी है तो मैं पूरी मदद हर तरह से करती थी। और ये जीवलोक हमारे वार्ड नंबर 57 में मंदिर है, ये विनायक जी का मंदिर है, तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से, हम इस पर 5-10 औरतें बैठती थी और रात को मीटिंग करते थे शाम को। भाई किसी गरीब महिला का बेटी की शादी करानी है या किसी घर में कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत होती, मैं उन बेटियों की शादी कराती थी, पूरी शादी में मदद करती थी और पूरे जीवलोक को अपने साथ मिला के संगठन बना के चलती थी। अभी मेरे साथ कम से कम 300 लेडीज़ हैं जो कि मेरे संगठन में शामिल हैं। आप व्यवसाय से जुड़ी रहीं, समाज सेवा से जुड़ी रहीं, इस बीच में आम आदमी पार्टी से जुड़ने का क्या उद्देश्य रहा? आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे आम आदमी पार्टी के साथ आकर के, आम आदमी पार्टी में शामिल होकर के और लोगों के लिए काम करना है? मैं पहले जब काम कराती थी तो ए ब्लॉक, जी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब मेरी लेडी से काम करती थी। उस टाइम मेरे को दिल में नहीं आया कि भाई मुझे कुछ करना है या नहीं करना है। लेकिन जब से केजरीवाल जी आए हैं, जब केजरीवाल जी मानव चौक पे आए थे, मैंने उनका स्वागत किया था आज से 8 साल पहले। मैं 8 साल से मुख्यमंत्री केजरीवाल से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरे दिल में ये नहीं आया था कि मुझे भी कुछ कार्य करना है। लेकिन अभी 5-6 साल से जब मैंने देखा यहाँ के नेता बीजेपी को ही लेके चलिए, आप कोई कार्य नहीं करा, तो मेरी सारी लेडीज़ बोलने लगी कि देखो प्रीति अग्रवाल जी, बीजेपी वाले तो कोई कार्य करते नहीं है, मैडम आप ही आगे आओ। तो इसलिए मैं फिर आगे आई और मैं वैसे ही बिना प्रीति अग्रवाल जी के या बिना बीजेपी के मैं कार्य कराने लगी। मैं सारे एमसीडी वालों से मिलके सारे कार्य कराती हूँ, पार्क साफ कराती हूँ, कोई भी काम होता है एमसीडी वालों का वो मैं इसका वार्ड नंबर 57 का वो मैं कार्य कराती हूँ। क्यों? बीजेपी को आज 5 साल हो गए हैं, आज तक
बीजेपी वाले देखने नहीं आए हैं कि वार्ड नंबर 57 में क्या हो रहा है क्या नहीं। नालियाँ हमारी सड़ी हुई हैं, सड़कें हमारी टूटी पड़ी हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, सीट लेके बैठे हैं। इसलिए अब मैंने सोचा जब हमारे मुख्यमंत्री जितना कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए। इसलिए अब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारी सीट आम पार्टी की सीट होनी चाहिए वार्ड नंबर 57 में। तो बीजेपी को हमें हटा के हमें अपनी आम पार्टी की सीट लानी है ताकि हम अपने वार्ड का सुधार कर सकें। जो बता रही थी कि वार्ड 57 में से चुनाव जीतने के बाद नेता यहाँ से वापस गए, लेकिन वापस आ कर के महिलाओं के बीच में या जो ज़रूरत के काम थे उसके लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई किसी ने ख्याल नहीं किया। घर ठीक चलता है इसलिए पैसे की लालच नहीं है, इस उम्र में नाम कमाना है, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करना शीला रानी का उद्देश्य है। और इस नाते ये एक इस बार जो है नगर निगम में प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं ताकि लोगों की समस्याओं को जितना कम से कमतर किया जा सके, उसको जितना बेहतर तरीके से दूर किया जा सके, जो ये पहले से करते रही हैं, उसके लिए इनकी दावेदारी जो है वार्ड 57 से है और यह दावेदारी भी पक्की है।